देखे पूजा समय देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। पवन को समझाते हुए राधा जी कहती हैं कि है पवन, तू मथुरा में जाना तो थोड़ा सा वहाँ रुक करके उस समय का इंतजार करना। कब? जब वहाँ संत लोग मंदिरों में पूजा करने जा रहे हों, तो ऐसे समय पर। कब? जब संत लोग मथुरा के मंदिरों में पूजा करने जा रहे हों, तो ऐसे समय पर तुम भी मथुरा के मंदिरों के बीच चली जाना। और जा करके करना क्या? नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ जो तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं पूजा के समय, उन वाद्य यंत्रों की मधुरता को तुम मुग्ध होकर के थोड़ा और अधिक बढ़ाना। अर्थात उस वाद्य यंत्रों में जो जो ध्वनि निकल रही है उसकी मधुरता को कम न होने देना, बल्कि उसको थोड़ा और अधिक मधुर बनाने का प्रयास करना। किंवा अथवा अथवा क्या करना है पवन कह रहे हैं? किंवा किंवा माने अथवा लेके रुचिर के शब्दकारी फलों को उस मथुरा के मंदिरों के प्रांगण में कोई ऐसे वृक्ष तुमको मिले, कोई ऐसे पेड़ या वृक्ष तुमको मिले जिसके फलों से या पत्तियों से कुछ आवाज निकलती हो, तो तुम क्या करना? उन्हीं के बीच से होकर के, किन्हीं के बीच से, उस शब्दकारी फलों या पत्तियों के को लेकर के या उन्हीं के बीच से हो करके धीरे धीरे बड़े ही मीठे रौ का होता था आवाज, बड़े ही मधुर आवाज में, मीठी आवाज में प्रसन्न हो करके, मुग्ध हो करके तुम भी उस पूजा के समय वहाँ की सुंदरता को, वहाँ के उस वातावरण को और अधिक मुग्धकारी या सुंदर बनाने का प्रयास करना। यानी कहती हैं कि तुम ऐसा मत करना कि वहाँ कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो, बल्कि इस स्थिति में वहाँ तुम प्रवेश करना ताकि वहाँ का वातावरण और अधिक सुंदर बन जाए। आगे कहते हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद गता हो। जब वहाँ तुम पहुँच जाओगी तो वहाँ की स्थिति के अनुकूल तुम स्वयं हो करके वहाँ जलद अर्थात बादलों के जैसे तन शरीर वाले हमारे प्यारे श्री कृष्ण को वहाँ तुम्हें नजर आएंगे। होंगे लोने नयन उनके, उनके हमारे प्यारे श्री कृष्ण की जो आंखें होंगी वो बड़े ही, लोने का अर्थ होता है सुंदर होंगी, उनकी आंखें बड़ी ही सुंदर होंगी। ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके नयनों से, उनकी आंखों से ज्योति सी फैलती हुई दिखाई देगी। अर्थात एकदम उनकी नजर चमकती हुई तुम्हें दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि उनकी आंखों से ही प्रकाश निकल रहा है। मुद्रा होगी वर बदन की, उनके जो चेहरे या मुख है, उनका श्रेष्ठ मुख, उनकी बनावट क्या होगी, उस समय उनके चेहरे की स्थिति क्या होगी, उसको बता रही हैं राधा जी। मुद्रा होगी वर बदन की, मूर्ति से सौम्यता की, मूर्ति से जैसे किसी भव्य मूर्ति का सौम्य स्थिति होती है, ठीक वैसे ही उनके मुख की भी उस समय स्थिति होगी। किनके मुख की? भगवान श्री कृष्ण के मुख की स्थिति भी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के ही जैसी होगी, उन्हीं की तरह उनके मुख की स्थिति होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तुम पहचान जाना कि हाँ वही है। कौन? जो बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में, मधुर आवाज में, ऐसा लगता है ऐसे सुधा अमृत से भीगे हुए वचन को बोल रहे, अर्थात बहुत ही मीठी बात वो करते हुए सरल भाषा में तुमको वहाँ नजर आएंगे, जिससे तुम पहचान लेना यहाँ यही श्री कृष्ण हैं। आगे कहती हैं, नीले फूले कमल दल से गात की श्यामता, उनके शरीर कैसा सांवला है, कितना श्यामल है, उसका वर्णन करते हुए कहती हैं जैसे नीला खिला हुआ कोई कमल हो, उस वह खिला हुआ कमल जैसे सुंदर लगता है, ठीक उसी की तरह नीले खिले हुए कमल के सुंदरता की तरह उनके शरीर की भी श्यामलता है, अर्थात उसी की तरह वह भी बड़े ही सुंदर उनका शरीर है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, फबीला माने होता है सुंदर, अच्छा लगने वाला,
पीले रंग का प्यारा वस्त्र वो अपने कमर में क्या कहते हैं, पहने रहते हैं। आगे देखते हैं, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। इतना नहीं, उनके मुख की सुंदरता को, उनके बालों की छूटी हुई अलक या कुछ छूटी हुई लटें जो उनके बालों पर झूलती रहती हैं, आकर यहाँ लटकी रहती हैं, वह उनके मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ाती हैं, जिससे उनके मुख और अधिक सुंदर लगने लगते हैं। तो छोटी काली अलक मुख की कांति को, यानी मुख की सुंदरता को, मुख की शोभा को और ज्यादा उनके क्या करती है, बढ़ा देती है, अर्थात और अधिक सुंदर लगने लगते हैं। किसके कारण? छूटे हुए बालों की लट जो उनके मुंह पर लटकती है, उसके कारण उनके मुख की सुंदरता, उनके मुख की कांति और ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, यानी जो उनके वस्त्र हैं बहुत ही सुंदर, वह सुंदर वस्त्र में उनके नवल शरीर की कांति जो है वह उत्कीर्ण फूटती, यानी उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को और अधिक मनोहर बना रही होगी। वहाँ के वातावरण को और अधिक सुंदर बना रही होगी। क्या? उनके नए नवेले तन की जो उत्कीर्णकारी, उनके नवे नवेले तन की जो कांति उत्कीर्ण हो करके वहाँ के वातावरण को और अधिक मनोहर या सुंदर बना रही होगी। इस तरह से आपका ये 11वां या 12वां समाप्त होता है। अगले में हम देखते हैं, अगला है सांचे ढाला सकल बपु है। सांचे ढाला सकल बपु है। बप का अर्थ होता है शरीर या काया। सांचे ढाला सकल बपु, सांचे ढाला सकल बपु है, दीप्य सौंदर्यशाली, यानी इसमें राधा जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर की सुंदरता का वर्णन करते, कैसे हमारे प्रिय हैं, उनका शरीर कैसा है, इसका वर्णन करते हुए राधा जी पवन से कहती हैं, सांचे ढाला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। अरे हमारे प्रिय श्री कृष्ण का जो बप का अर्थ होता है काया, शरीर, ऐसा लगता है कि जैसे वे सुंदरता के सांचे में उनको ढाल करके बनाया गया है। दिव्य सौंदर्यशाली, अलौकिक या देवताओं की तरह बड़े ही सौंदर्य से युक्त उनका शरीर है, जो ऐसा लगता है कि सुंदरता के ढांचे में ढाल करके ही बनाया गया है। सत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, अर्थात उनके शरीर से जो सांसें या उनके अंदर से जो सांसें निकलती हैं या उनके शरीर से जो सुगंध आती है वह सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध की ही तरह उनके शरीर से सुगंध आती है, जो आसपास के लोगों को अत्यधिक प्रसन्न या खुश कर देती है, सबको अच्छी लगती है। वैसे ही उनके शरीर से सुगंध आती है। दोनों कंधे वृषभ वर से, उनके जो दोनों एक कंधे हैं वह वृषभ वर से श्रेष्ठ बैलों या मजबूत बैलों के कंधों की तरह, जैसे मजबूत बैलों के मजबूत जो होते हैं, क्या होते हैं, कंधे बड़े ही मजबूत होते हैं, उन्हीं से सारे काम करते हैं, बहुत शक्ति उसमें कंधों में होती है। ठीक उन्हीं वर श्रेष्ठ बैलों के कंधों की तरह ही उनके जो कंधे हैं बड़े ही मजबूत हैं, बलशाली हैं और सुंदर लगने वाले हैं। लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका है। इतना ही नहीं, हमारे प्यारे श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं, जो बाहें हैं, वह हाथी के सूंड की तरह ही शक्ति की पेटी या भंडार हैं। इस प्रकार हाथी के सूंड में बहुत ही बल होता है, उसी तरह से हमारे प्रिय श्री कृष्ण के हाथों में हाथी के सूंड की ही तरह बहुत ही मजबूत या बहुत ही ज्यादा शक्ति है, बहुत ही हाथों में उनके बल है। आगे कहती हैं, यहाँ हम देखेंगे लंबी बाहें कलव कर से, हाथी की अर्थात सूंड की जैसी उनकी जो बाहें बहुत ही लंबी लंबी हैं, साथ में वह शक्ति की
पेटिका अर्थात उनके बाहों की लंबाई और जितना उनके बाहों में क्या है शक्ति है, उस शक्ति की तुलना हाथी के सूंड से कर दिया है यहाँ। किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। यानी यहाँ जब कलव कर से उनके बाहों की तुलना कर दी गई है तो फिर यहाँ अलंकार क्या होगा? यहाँ उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। आगे हम देखते हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीठ होगा। उनके सर पर, उनके माथे पर जो लसा था सुशोभित, अपीठ का अर्थ होता है अपीठ, मुकुट, वह अलौकिक मुकुट होगा। ऐसा लगे जैसे वो किसी राजा के माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उसी की तरह उनके माथे पर, हमारे प्रिय श्री कृष्ण के माथे पर भी राजाओं की तरह दिव्य अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा, अर्थात वो मुकुट धारण किए होंगे। इसी से तुम उनको पहचान लेना। शोभा होगी उभय श्रुत के, श्रुत जो सुनने का काम करता है, कान, उभय का अर्थ होता है दो, उभय श्रुत है दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी, अर्थात वो अपने दोनों कानों में सुंदर सुंदर सोने के कुंडल धारण करते हैं। क्या पहनते हैं? कानों में सोने के कुंडल पहनते हैं। उभय माने दोनों, श्रुत माने कान जो श्रवण करने का, सुनने का काम करता है। तो शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों का, नहीं सोने के कुंडल अपने कानों में धारण किए होंगे हमारे प्यारे श्री कृष्ण। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना रत्ना जड़ित, उनके जो भुजाओं में केयूर या बाजूबंद जिसको हम बोलते हैं, वह हो जो होगा उसमें तरह तरह के रत्न जड़े होंगे, अर्थात तरह तरह के रत्नों से युक्त उनकी भुजाओं में बाजूबंद या केयूर जिसको हम कहते हैं, वह उनके भुजाओं में सुशोभित हो रहा होगा। आगे मोती माला लसित, उनका कम्ब सा कंठ है, उनका शंख के जैसा सुरीला या सुंदर कंठ जो है, उस शंख के समान उनके कंठ में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। यानी वहाँ देखोगे तुम तो उनके गले में जो बड़ा ही सुंदर उनका कंठ है, गला है, किसकी तरह? कम्ब सा, शंख की तरह जो सुंदर उनका गला है, उस गले में मोतियों की माला वो धारण किए होंगे, पहने होंगे। आगे आप उधर देखे हैं तो उर्वैजयंती माल वहाँ वर्णन किया गया था अन्य कवियों के द्वारा। यहाँ क्या क्या मोतियों की माला का वर्णन उनके गले में किया गया है। आगे हम देखते हैं, आगे पवन को समझाते हुए कहते हैं, ठीक है पवन, इस तरह से तुम जाओगी वहाँ तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण को पहचान सकोगी। आगे कहते हैं, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तू है तो क्या? तू तो पुरुष या आदमी तो है नहीं कि तुम अपने मुख से जा करके हमारी सारी पीड़ा उनसे कह दे और वो अपने कानों से सुन ले। ऐसा तो तुम कर नहीं सकती हो, क्योंकि ये तुम्हारे गुण, यह गुण तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हारे पास हाथ पांव मुख आदि नहीं है, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कह रहे हैं तेरे में है न यह गुण, यानी ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है कि जो हमारी पीड़ा तुम अपने मुख से जा करके हमारे प्रिय को सुना सको, बता सको, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या करना, व्यापारों को प्रखर मत या युक्तियों से चला। तो हमारे जो भी एक काम तुम करने जा रहे हो वह बहुत ही तीव्र बुद्धि से, यानी किसी और तरीके से और विचार करके, बुद्धि करके और युक्ति से हमारे सारे काम तुम वहाँ कर देना, जितना मैं कर रहा हूँ। क्या कैसे कैसे करना बता रहे हैं। बैठे हों जो निज सदन, सदन का अर्थ होता है गेह निकेश शाला आलय भवन। बैठे हों जो निज सदन में, यानी अगर वह तुमको अपने घर में बैठे हुए हमारे प्रिय दिखाई दें तो बैठे हों जो निज सदन में मेघ से कांति वाले, बादलों जैसे सुंदर शरीर वाले हमारे प्यारे श्री कृष्ण अगर तुम्हें उस समय अपने घर में बैठे हुए दिखाई दे तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम क्या करना, जिस घर में वो बैठे होंगे उस घर के
दीवालों पर लगे हुए जो चित्र हैं, फोटो हैं, उनको बड़े ध्यान से देखना कि कैसे कैसे वो चित्र तुमको उसमें नजर आ रहे हैं। सारे चित्रों को बड़े ध्यान से देखना और उन चित्रों के माध्यम से, उन युक्तियों से, उन अन्य तरीकों से तुम हमारी ये पीड़ा, हमारी ये बात उन्हें कहने का प्रयास करना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, है प्यारी पवन, तुम उस घर में सारे चित्रों को ध्यान से देखना। अगर उस घर में कोई ऐसा चित्र दिखाई दे जो कोई विरह में व्याकुल कोई स्त्री का चित्र हो, तो उस विरह से व्याकुल स्त्री के चित्र जब तुमको कोई दिखाई दे तो तुम करना क्या, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसे विरह से व्याकुल स्त्री के चित्र के करीब तुम जाना और उस चित्र को इस तरीके से, इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखे। तो वह इस भाव से उसको हिलाना कि जिससे उनको लगे आए ये सारे चित्र तो नहीं हिल रहे हैं, केवल यह चित्र हिल रहा है। क्यों यह चित्र हिल रहा है? यानी उस चित्र को, विरह से व्याकुल स्त्री के चित्र को तुम हिलाओगी तो उनका ध्यान उस चित्र की तरफ चला जाएगा, जिससे उनको सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, प्यारे होके चकित, आश्चर्यचकित होकर के, जिससे वह उस चित्र की तरफ देखने लगेंगे। आशा है मुझे कि जब वह उस विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र जब देखेंगे तो उस चित्र को देखते ही उनको हमारी याद आ जाएगी। हो सकता है उस चित्र के माध्यम से उन्हें हमारी याद आ जाए और वो हमारे ख्याल वहाँ करें। तो आशा है ये सुरति उनको हो सकेगी हमारी, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण आशा है कि उस चित्र के माध्यम से उनको हमारी भी याद आ जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ऐ प्यारी पवन, तुम देखना कि अगर उस घर में कोई बगीचे का चित्र नजर आए, कोई बगीचे का फोटो नजर आए, चित्र नजर आए, तो क्या करना, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाल से। और क्या देखना, उस बगीचे के चित्र में जो भी पशु पक्षी है, प्राणी है, वह एकदम ऐसा लगे कि किसी की तलाश में वो पागल हो रहे हैं, बावले हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे चित्र को अगर तुम नजर आए उस घर में तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के, उस बगीचे वाले चित्र को भी, फोटो को भी ऐ पवन तुम जा करके हिलाना और उस फोटो को हिला करके उसके माध्यम से देवता को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। यानी हम ब्रज के व्याकुल, हम ब्रज के लोग जो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना व्याकुल हैं, उस चित्र के माध्यम से उन्हें हमारी सूरत अर्थात हमारी यादें आ जाएंगी।